जानते हो अज्ञानता क्या है? शिव तत्व को ना जानकर शिव को ढूंढना, शिव की महिमा को अनदेखा करके शिव के वास्तविक रूप के अभिलाषा रखना। आपके कर्म ही तो शिव हैं। 31वां अध्याय। शिव जी द्वारा आश्वासन। संत कुमार जी बोले, परमाधिक देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे परमाधिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्ण के सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रमय गोलोक में वास करते हैं और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा विलक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या? मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर इसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और सब पार्षदों के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से समीप आ बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी एक मनोहरणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से स्नात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न होइए, हमारा शाप उद्धार कीजिए। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी होवो। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप होकर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्य रहित ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा उसमें कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर तो राधा से श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा।